चाचा एक बात बताइए, एनकाउंटर चलेगा? हाथ चलेगा, हम तो गोली मारो। ना गाली नहीं। मगर ये बताते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं था, नशा वगैरह करता था वो। कि सबसे ज्यादा उसी पे पॉइंट आउट उठ रहे हैं कि भाई साहब बार बार पहले तरुण की हत्या दिल्ली में हुई, अब यहाँ पर सूर्या की हत्या हो जाती है और उसमें लाइन ये बोला जाता है कि कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है, और जब वो मना कर देता है कि नहीं देखा मैंने, तो उसको चाकू से गोद दिया जाता है। क्या कहेंगे? यहाँ ना तो मरने वाला लड़का यहाँ रहता है इस गली में, ना मारने दो वाला गली यहाँ पीछे रहता, 2 गली पीछे, ना मारने वाला यहाँ रहता। यही बुला के क्यों मारा उसे? कौन था मरने वाले? तो बताया नहीं कि भाई उसने ऐसे बताया। ये बाद में तो आप कुछ भी बना लो, फिर परिवार वाले मैं क्या बता रहा हूँ, बाद में तो कुछ भी कह लो कि उसने फ़ोन करके बुलाया कि आज तुझे बकरा कैसे काटा था, बकरा काटना से दिखाते हैं। उनकी जांच करी जाए, जो वहाँ 7 लड़के थे नहीं वे, उनमें तो एक भी पकड़ा गया, वो सारा सारी बता देगा। उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे इनकाउंटर दो या उसे फांसी हो। डिमांड है उन लोगों की हत्या होनी चाहिए। एनकाउंटर जी, सजा मिलनी चाहिए उसे। अगर उसने गलती करी है तो वो मानेगा अपनी, एनकाउंटर की मांग तो हो जाओ एनकाउंटर। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम दिल्ली बोले देख रहे हैं। सूर्या की जिस जगह पर हत्या हुई थी, मैं ठीक उसी खोड़ा के उसी गली में मौजूद ही है। कौन सी गली नंबर है भाई साहब, कोई बताएगा? गली नंबर नवनीत विहार गली नंबर 3। नवनीत बिहार गली नंबर, यही वो जगह है जहाँ पर सूर्य जी, यहाँ पे चाकू मारा था। क्या कैसे उस दिन आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? कोई भी किसी ने कुछ? हम लोग 3:30 बजे का टाइम था, तो त्यौहार मना के हम लोग आराम कर रहे थे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दोपहर में तो सब आराम ही करते हैं। फिर शोर शराबा हुआ, पता लगी ऐसे किसी को चाकू मार दिया। हम बाहर आए तो यहाँ ऐसे पता लगा उसे हॉस्पिटल ले गए। कुल मिला के 7 लड़के थे, ये जानकारी हमें नहीं थी, तो अभी हमने वो फुटेज चल रहा सुबह से। 7 लड़के उसमें साफ दिख रहे हैं, है ना? उनमें से कोई भी लड़का इस गली का है? नहीं, इस गली का कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसी गली में क्यों? अब यही तो नहीं पता। इस गली में पहले जो मारने वाला लड़का इसी गली में रहता था, अब से पहले वो यहाँ से चला गया। हाँ जी 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 जी, वो यहाँ से क्यों गया? आपको कुछ मकान बेच दिया उसके बाप ने यहाँ से। क्या साल भर हो गया उसको तो बेचे हुए यहाँ से। यहाँ साल भर से पहले चले गए थे वो खाली करके यहाँ। कैसा व्यवहार था असद का जब वो यहाँ रहा करता था? भाई उसे तो हम लोग इतनी अच्छी तरह जानते नहीं है, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है। उसके बाप को जानते हैं, उसका व्यवहार तो सही था, मगर ये बताते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं था, नशा वगैरह करता था वो, तो उसके बाप ने उसे निकाल रखा था। और ये आपको पता होगा कि इस वक्त मीडिया में लगातार एक लाइन चल रही है, जिस लाइन के बेसिस पे बताया जा रहा है कि हत्या ही उसी बेस पे हुई, जिस वजह से एक पूरे कौम को, मैं आप लोगों के कौम को बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा उसी पे पॉइंट आउट उठ रहे हैं कि भाई साहब बार बार पहले तरुण की हत्या दिल्ली में हुई, अब यहाँ पर सूर्या की हत्या हो जाती है, और उसमें लाइन ये बोला जाता है कि कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है, और जब वो मना कर देता है कि नहीं देखा मैंने, तो उसको चाकू से गोद दिया जाता है। क्या कहेंगे? भाई ये एक नैरेटिव कल से चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी चलाया जा रहा है मीडिया में कि भाई ईद पे उसे मिलने के लिए बुलाया। कोई बुलाता वो अपने घर बुलाता, भाई वो अपने घर बुलाता, वहाँ मारता। तो समझ में आ रही उसने अपने घर बुला कर मार दिया। यहाँ ना तो मरने वाला लड़का यहाँ रहता है इस गली में, ना मारने 2 वाला गली पीछे रहता, 2 गली पीछे, ना मारने वाला यहाँ रहता। यही बुला के क्यों मारा उसे? और इनका झगड़ा जो CCTV आप देख रहे हो, वो सामने वाली गली का है, वो फुटेज यहाँ का नहीं है। वो सामने 5 नंबर गली है, वहाँ का फुटेज है वो। यहाँ पे लाके वहाँ से बात खत्म बता रहे हैं। वहाँ जैसा यहाँ पे जब धक्का मुक्की हुई है, फिर वहाँ से यहाँ लाए हैं, यहाँ आए हैं, फिर यहाँ ऐसे चाकू मारा एक, जैसा बता रहे लोग। फिर आगे जाके फिर झगड़ा हुआ, फिर दोबारा आगे, थोड़ा और आगे इसके आगे गया। उसके बाद जब हमें पता लगी यहाँ शोर शराबा हुआ, हम निकल के आए कि ऐसे किसी को चाकू मार दिया। तो पता लगा जिसने चाकू मारा है जिसे, उसे तो हॉस्पिटल ले गए। कौन था इस टाइम नहीं, बाद में पता लगा कि ऐसे ऐसे फला था जो यहाँ रह रहा था, एक नवाब, उसका बेटा है छोटा असद, उसने मारा चाकू। आपने बोला कि ये जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है, भाई साहब नैरेटिव तो चलेगा जब बार बार एक ही चीज नजर आएगी। जैसे दिल्ली में तरुण आया, अब यहाँ पर सूर्या दिख रहा है, तो सवाल तो नहीं, उसमें ये तो बता रहे हैं वो कल तक बहुत आपस में दोस्त थे अच्छे वो। भाई वहाँ तो हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं थी। अगर 2 लड़कों में आपस में झगड़ा हो जाए, मेरा आपका, मैं आपको हिंदू देख के तो नहीं मार रहा भाई, हमें तो क्या पता आप हिंदू हो, या आपको अगर ये है इसे देख के थोड़ी पहचानोगे ये मुसलमान नहीं है, और आपका झगड़ा हो जाए आपस में, कोई उसमें से एक मर जाए, तो वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है ना, यार एक 2 व्यक्ति की लड़ाई है। अब उसे हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है उसे बोल करके। तो ये जिस ढंग से मारा गया है, जो मोडस ऑपरेंडी है, जो तरीका है, नैरेटिव बनाई जा रही है, किसने बताया इस चीज़ को? कौन था मरने वाले? तो बताया नहीं कि भाई उसने ऐसे बताया। ये बाद में तो आप कुछ भी बना लो, फिर परिवार वाले तो कह रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, बाद में तो कुछ भी कह लो कि उसने फ़ोन करके बुलाया कि आज तुझे बकरा कैसे काटा था, बकरा काटना से दिखाते हैं, फिर उसे ऐसा ही, तो कुछ भी बना लो, बातें बना। ये तो बनाने वाली बात है। मरने वाला तो चला गया, इस बात का हमें अफसोस है कि भाई किसी का जवान लड़का गया है। हम ये चाहते हैं कि कानून
अपने तरीके से उसे एनकाउंटर चलेगा? अरेस्ट करे, जो कानून एनकाउंटर पर किया बिल्कुल इनकाउंटर किया जाए उस लड़के का, बिल्कुल किया जाए सातों? बिल्कुल नहीं, जो इस मर्डर में है बिल्कुल साथ है, सातों को मारो। जितने भी उसमें है उनकी जांच करी जाए। जो वहाँ 7 लड़के थे नहीं वे, उनमें से एक भी पकड़ा गया वो सारा सारी बता देगा अब कौन कौन है वे। चाचा एक बात बताइए, एनकाउंटर चलेगा? हाथ चलेगा हम तो गोली मारो। ना ना गाली नहीं। भाई हमारे समाज को बदनाम कर रखा है, हमारे त्यौहार को खराब कर दिया। बताओ कहाँ रहते हैं या यहाँ आके तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो हमारी गली में। हमारी पूरी गली 3 दिन से परेशान है यार, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस गली में, न मरने वाला न मारने वाला इस गली में रहता। और तुम जहाँ लड़ रहे थे वहाँ लड़ते, तुम यहाँ के हमें गली वालों को परेशान कर रखा है 3 दिनों से। आज फिर वो चौथी गली में रहे पर आया क्यों वो यहाँ से लौटने को मारने के लिए। 4 गली बगल रहे वो यहाँ से, और यहाँ पे मारने आए। यहाँ मारा। पीछे से आए जो लड़ते लड़ते रुक कर भी आए। पहले उसका साल भर पहले घर था यहाँ से, ये बेच बाच के चले गए। अब से 4 गली पीछे रह गए यहाँ से। ठीक है। जो किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे इनकाउंटर दो या उसे फांसी हो, मगर ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव ना चलाया जाए कि इसमें कोई हिंदू या मुसलमान की वजह से मारा गया है। ये 2 लड़कों का झगड़ा था ये आपसी, उससे जो उसने सजा किया उसे उसके जुर्म का उसे सजा मिलनी चाहिए। तरुण में चलना चाहिए था कि नहीं हिंदू मुसलमान? भाई वहाँ की हमें जानकारी नहीं, हम तो वहाँ के, हम तो भाई मीडिया जो आप दिखा रहे हो वही देख रहे हैं। हम तो अपनी बताएंगे यहाँ जो हमने देखा यहाँ पे, वहाँ के ठीक ही है। अब एक बारी मैं आपको वो लोकेशन दिखा दूं कि जहाँ पर उसको पहला चाकू मारा गया था। ये आप देखेंगे तो यही वो जगह है जहाँ पर सूर्या को चाकू मारा गया था। यही वो जगह है जब पहली लोकेशन पे और आप समझिए कि इतनी बड़ी गली और कोई मौजूद नहीं था। कोई भी ये नाम बताने को नहीं आ रहा है कि भाई साहब हाँ मैंने देखी थी तस्वीरें। कोई तस्वीर कोई नहीं देख पाया था क्या उस दिन? है भाई साहब, कोई तस्वीर नहीं देख पाया था उस दिन? हम तो भैया उसी गली के हैं। हाँ, तो आप यहाँ के लोकल के हैं? हैं लोकल के, पर हम उस साइड रहते हैं। आपको इन बातों पे कितना विश्वास दिख रहा है बताइए? विश्वास के हैं मगर दूसरे वाले गली में नहीं। क्या डिमांड है? डिमांड है उन लोगों की हत्या होनी चाहिए। एनकाउंटर? जी यही सीधा डिमांड है? जी। यहाँ से चले, आपने पहला स्टेप देख लिया कि यहाँ पर पहला चाकू लगा था। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले जा करके वहां पर दिखाऊंगा कि अगला चाकू उसे कहाँ लगा था और उसके बाद वो बेचारा भाग करके किस तरीके से अपने घर गया था। ये पूरा आप मोडस ऑपरेंडी समझिए। और अलग अलग इलाकों से, वो अलग अलग गलियों से लड़के इकट्ठा हुए हैं जहां पर असद जो मुख्य आरोपी है उसका पहले 1 साल पहले वो यहीं रहा करता था, उसके पिता यहीं रहा करते थे और उसका घर यहीं पे था। और उसके बाद से उसने उसी गली में बुलाया जहां वो 1 साल पहले रहा करता था। उसको लगा कि भाई साहब यहाँ पर मैं थोड़ा मजबूत दिख जाऊंगा और उसके घर के पास वाला इलाका है तो उसको ठीक बुला करके यहीं पर जो एक तरीका है, जो एक मोडस ऑपरेंडी है मारने का जो तरीका है वो कर दिया जाए। और मैं अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूं और उसके बाद ठीक मैं उसके घर की तरफ आपको लेके चलूं। अब देखिए ये वो दूसरा लोकेशन है जहां पर उसको दूसरी बार उन लोगों ने घेरने की कोशिश की, ठीक है। और इसके ठीक पीछे की तरफ से वो भागता हुआ अपने घर की तरफ गया है। आप समझेंगे तो ये गली का एक ये वी पॉइंट सा बना हुआ है। एक ये पहली गली है जहां पर उसके ऊपर उसको बुला करके उसके ऊपर चाकुओं से हमला हुआ सूर्या के ऊपर। और ये आपको उसके ठीक बगल में दूसरी गली दिख रही है जो उसके घर की तरफ जाता हुआ रास्ता है, सूर्या के घर की तरफ। ये तो सूर्या के घर की तरफ तो हमने आपको दिखा दिया कि वहां पर इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। अब हम चलेंगे असद के घर की तरफ और देखने का प्रयास करेंगे कि जो मुख्य आरोपी है उसके परिवार के लोग, उसके इलाके के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उन्हीं के कौम के व्यक्ति हैं, मुसलमान कौम के ही जो व्यक्ति हैं, वो सारे तो यही कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो नशे करने वाला लड़का था, हमारी तरफ से तो एनकाउंटर कर दो। अब उसकी गली में चल के देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ खेल चल रहा है, वहां पर क्या वो लोग मौजूद भी हैं, असद अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, उसके परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर है कि नहीं, वो सब भी अब पता करने के लिए अब उसी तरफ चला जाए। तो आपने देखा कि हमने आपको पूरा का पूरा एक ये दिखाया कि किस तरीके से कौन कौन सी गलियों से पूरा का पूरा खेल जुड़ा हुआ है। अब हम धीरे धीरे करके वॉक करके आए हैं असद के घर के पास जो मुख्य आरोपी बताया गया है इस केस का। और अब आप देखेंगे तो ये ठीक वही मकान है जिसमें असद रहा करता था। पहले उसका 1 साल पहले घर वहाँ था, वो मकान बेच करके जिस गली में उसने चाकुओं से सूर्य के ऊपर हत्या की, तो अब ये दूसरा घर है जहाँ पर वो रहा करता था। ऊपर जाकर के मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि वहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ पर भी कुछ लोग रह रहे हैं, आप देखेंगे तो ये लगभग यहाँ पर भी ये शायद किराए पर ही रहा करता था।
और आप देखेंगे तो यही वो घर है जिसमें बताया जा रहा है कि असद रहा करता था। आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई रोशनी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए और यही वो असद का घर बताया जा रहा है, जिसमें अभी का नीचे लोग रहते हैं। आप समझिए, विचित्र बात तो ये है कि जो ठीक उसके नीचे रहने वाले लोग थे, उसके नीचे के फ्लोर पे रहने वाले लोग, वो भी मना कर रहे हैं कि हमें घर नहीं पता है। तो ये कितना संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है। दोनों में से दोनों के दोनों घरों पर ताला लगा हुआ है और इसमें से कोई एक घर है जिसके पूरे के पूरे परिवार के लोग भी इस वक्त इसके फरार बताए जा रहे हैं और असद तो खुद फरार है ही। तो आप समझिए कि पूरा का पूरा ये खेल जो चला है, ये 5 गलियों के भीतर ये लड़के इकट्ठे करना और उसके बाद सूर्या को बुलाना ईद मिलन के नाम पे और उसके बाद उसके ऊपर लगातार चाकुओं से हमले करना, ये तस्वीरें बयां करती है कि किस मानसिकता के साथ असद निकला होगा। और अब जो उसका पूरा का पूरा परिवार उसको डिफेंड करने में लगा हुआ है, आस पड़ोस के लोग, जो लगातार वीडियोज हमारे सामने सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं, वो बता रहा है कि आखिर ये लोग क्या करना चाह रहे थे। अब मैं बाकी एक बारी प्रयास करूंगा कि अगर जो लोग नीचे रह रहे हैं उनसे मैं बात करके आपको दिखा सकूं कि वो लोग क्या सोचते हैं कि किस प्रकार का ये लड़का हुआ करता था। इन्होंने तो गेट लगवा रखा है अपना। इस तरफ भी कोई लोग हों तो यहाँ भी कोई बात करने वाला नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों से मैं प्रयास करूंगा कि वो बात करके कुछ बता सकें। हाँ, यहाँ पर यहीं पड़ोसी रह रहे हैं उनके। नमस्कार भाई साहब, ये असद यहाँ पर कब शिफ्ट हुआ था, कोई आइडिया? पता नहीं, मतलब 1-2 महीने हुए हैं शायद। 1-2 महीने। किस प्रकार का लड़का था ये? हमने देखा ही नहीं आज तक, कभी देखा ही नहीं है इसको। हमें तो काम से मतलब है भाई, ईद है इसलिए छुट्टी में हम तो। अच्छा, यहाँ पे आस पड़ोस के लोग उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जैसे अगर हम सूर्य की गली में जा रहे हैं, सूर्या की गली में, तो वहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा लड़का था, ये था वो था। नहीं, हमें यहाँ पे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कोई मालूम नहीं, हमने देखा ही नहीं आज तक, तो कैसे पता? घर से कभी लड़ाई दंगे हमें ये कुछ भी नहीं है? ये भी नहीं पता कौन से फ्लोर में रहता है, ये नहीं पता हमें। आपको ये भी नहीं है? क्यों, अभी नहीं बनी है ना बिल्डिंग, अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं इसमें, खरीद रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर तो लोग आकर के बता रहे हैं कि ये तो मात्र 2-3 महीने इनको यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और इनके बारे में हमें कोई कुछ अधिक जानकारी है नहीं कि किस प्रकार का ये व्यक्तित्व था। क्योंकि अगर हम सूर्या के घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लोग खुल करके बता रहे हैं कि वो कैसा आदमी था, वो कैसा लड़का था, पढ़ाई लिखाई में कैसा था। लोग बोल रहे हैं कि उसकी अच्छाई या फिर जो भी उसमें थोड़ी बहुत भी कमियां हो तो वो भी लोग गिनवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पे कोई कुछ बात करने को आ नहीं रहा है। आप यहीं से हैं क्या भाई साहब? यहाँ से नहीं है। इस तरफ भी अभी प्रशासन अपना पूछताछ कर रही है, तो उसमें तो दखल नहीं देंगे हम लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। पूरे गली में वही सन्नाटा है, आप कहीं भी जाइएगा लोग घर का गेट लगा ले रहे हैं, ताला लगा ले रहे हैं। चल क्या रहा है ये? या तो आप ही डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं। चलिए आगे की तरफ गली में एक बारी पता करने का प्रयास करते हैं कि लोग अगर कुछ बता दे नुक्कड़ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लड़कों की एक जमात लगी हुई थी ना, तो पता किया जाए क्या कैसे था। 5 गलियों का ये खेल है। 5 गली के भीतर बीच वाली गली में आप समझिए कि तीसरे नंबर वाली गली में, बीच वाली गली में कौन रहता था? सूर्या। उससे इस तरफ की वाली गली में आपको कौन दिखेगा? तो असद। और दूसरी गली में जहां वो 1 साल पहले रहा करता था, वहां बुला करके हत्या करना एक संदिग्ध पैटर्न खड़ा करता है कि ये सोच कैसी रही होगी। ये सारा का सारा खेल सोच का है। और पूरा का पूरा अगर आप इस गली में देखेंगे तो इस वक्त आपको सन्नाटा ही दिखेगा, कोई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नहीं, कोई बात तो कर नहीं रहा है। तो कुछ बेसिक आइडिया आप लगा नहीं सकते हैं कि वो कैसा लड़का था, अगर कोई उसके आस पड़ोस के लोग भी बात कर लें। यहाँ पर एक मदरसा भी है, रहमानिया अरबिया कासिम उलूम। वहाँ के आस पड़ोस के लोग भी कोई बताने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा था। तो आप कुछ बेसिक आइडिया नहीं लगा सकते हैं उसके बारे में कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या भैया? यहीं के रहने वाले हैं आप लोग सारे? 2 दिन पहले ही आए, फिर भी कुछ आइडिया लगा कि यहाँ क्या हुआ है? नहीं। यहाँ पे एक असद नाम का लड़का था, उसके बारे में आपको आप बता सकते हैं? यहाँ पे ना हमें पता है यहाँ पे कुछ भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ पिछली वाली गली में हुआ है। रहने वाला वो यहीं का था ना? रहने वाला यहीं का, हमें तो ये भी नहीं पता रहता कहाँ था। मतलब यहाँ पर किसी को कुछ आइडिया नहीं कि कैसे टाइप का लड़का। बिल्डिंग अभी नहीं बनी है, अभी किसी पता नहीं, कोई फ्लैट अभी नहीं तैयार हुई है। किराएदार आता है जाता है 100 किराएदार आते हैं और 100 हो जाते हैं। किराएदार तो वो बंदा यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चला गया होगा। हमें तो अब सुनने में पता चला है कि यहाँ इस गली में रहता था, अब उस गली में जाकर रहने लग गया था। बस उसके घर पे ताला लगा हुआ, फरार चल रहा है, तो उसको लेकर लग रहा है। मैं क्या कहूँगा उसके बारे में।
क्या कहेंगे? अब आप बताइए कि सूर्या के साथ जो कुछ भी हुआ है, आप लोगों की क्या डिमांड है? जैसे हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं तो सब कह रहे हैं कि हमारी कुछ ना कुछ डिमांड है, आपकी क्या डिमांड है? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई, सजा मिलनी चाहिए उसे। अगर उसने गलती करी है तो वो मानेगा अपनी, एनकाउंटर की मांग कर, तो हो जाओ एनकाउंटर। अपने हिसाब से करेगी और अच्छा ही करेगी, जो भी कुछ करेगी। हम उसमें क्या कहेंगे? हम बोलेंगे वो सब फांसी चढ़ा दी जाए, वो हमारे कहने से नहीं करेगा। एनकाउंटर कर रहे तो एनकाउंटर ही करेंगे बस। देखिए कि यहाँ पर अभी जितने भी उसके आस पड़ोस के लोग, रहने वाले लोग हैं, वो सब तो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो जानते भी नहीं है उसको। आप जानते हैं कि भाई साहब की किस टाइप का लड़का था ये असद? किसी को आइडिया नहीं है यहाँ पर कैसा आदमी था, क्या क्या सोच थी। उस तरफ जाना होता ही नहीं हमारा। अरे इसी गली में तो रहता है। अच्छा असद नहीं, उस गली में रहते ना, इतना जानते नहीं उसे। मतलब आपको पता है कि उस गली में रहता था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप जानते नहीं हो। घर हमारा कहीं हो रहा, काम करते हैं सर। कोई भी आपको बेसिक आइडिया नहीं बताएगा उसके बारे में, या फिर उसके जो 6-7 साथी थे उसके बारे में कि क्या सोच रही होगी, क्या सोच करके उसने सारा का सारा खेल रचा, उसको बुलाया फोन करके इतने प्रेम से और उसके बाद उसको चाकू से गोद दिया। तो ये एक विचारधारा, एक सोच की बात है कि आखिरकार भाई आप क्या मोडस ऑपरेंडी अपने दिमाग में रख रहे हैं, क्या क्राइम अपने दिमाग में रख रहे हैं, और उसके बाद उसको अंजाम भी दे रहे हैं, और वो भी मात्र 17 साल के लड़के के ऊपर, और उसको चाकुओं से गोद देना, और वो भी ऐसे दिन में जो आप समझिए कि बड़ा एक त्योहार का दिन है भाई, बकरीद, और उस दिन में आप बुला करके उसके ऊपर चाकू कूद दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसके आस पड़ोस के लोग कोई किसी उसके बारे में कुछ जानकारी दे नहीं रहे हैं, ना बता पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमने उसको ना कभी देखा, वो कब आता था कब जाता था, उसके घर परिवार के लोग यहाँ इधर उधर शिफ्ट करते रहते थे, तो उसके बारे में भी हमको कोई बेसिक आइडिया नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक क्राइम सीन था 5 गलियों का, जो हमने आपको दिखाया कि कहाँ से ये सारा का सारा खेल शुरू होता है, किस तरीके से उसको बुलाया जाता है और कहाँ पे ये आकर के समाप्त होता है। और जिस कड़ी पर आकर के समाप्त हुआ है, असद की कड़ी पर, वो असद इस वक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है, गायब है, फरार चल रहा है। आगे आने वाली जानकारी अभी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।